नमस्कार दोस्तों, मिक्सी की वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर चेंज ये हम किस तरह से कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इस मिक्सी को हम चेक करते हैं। देखिए इसमें जो है मिक्सी चल रही है ये, लेकिन इसमें स्पीड नहीं है। मिक्सी चल रही है लेकिन इसमें जो है स्पीड नहीं है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो हल्का हल्का इसमें धुआं भी आ रहा है। ये स्पार्किंग हो रही है और ये धुआं इसमें से निकला, अगर आपने देखा होगा तो आर्मेचर चेंज और फील्ड वाइंडिंग, इसमें आप कोयल देखेंगे तो दोनों कोयलों में से एक कोयल आपको काली दिख रही है और दूसरी इसमें सही है। जो स्पीड वाली है ये इसमें 3 तारें स्पीड की निकली हैं, ये वाली सही दिख रही है और ये वाली जो है ये एकदम काली पड़ी हुई है और एक तरह से ये जली हुई है। तो और इसके आर्मेचर को आप देखेंगे तो आर्मेचर जो है आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो। ये पहले हम इसकी फील्ड बनाएंगे, उसके बाद हम जो है आर्मेचर फिट करके देखेंगे। इधर की वाइंडिंग आप देखेंगे बिल्कुल साफ है और इधर की जो है बिल्कुल काली पड़ी हुई है और जली हुई सी दिख रही है। तो सबसे पहले इसे हम खोल लेते हैं। इसको खोलने का ये पेचकस है और इसमें जो है खांचे बने हुए हैं। तो इस तरह से फंसा के आप इसे जो है, अगर आपके पास पेचकस है तो आराम से ये खुल जाता है इसमें। लेकिन इस नट को खोलने में इसमें पहले शायद इसे स्थिर रखने के लिए एक आध बूंद इसमें फेविक्विक डाला गया था, तो पेच तो इसका खुल गया है। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से निकलेगा। लेकिन अगर क्योंकि इसमें फेविक्विक जैसा लगा हुआ है तो इसे हम इस तरह जुगाड़ कैसे भी आप खोल सकते हैं या कपलिंग को तोड़ सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल टाइट होगा, फेविक्विक एकदम से चिपका लेता है क्योंकि, तो हो सकता है कि ये कपलिंग टूट भी सकती है अगर ये जाम हुई होगी बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करते हैं। ये पोलर जो है जिससे हम बेरिंग निकालते हैं वो वाला है, इससे अक्सर निकल जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये फेविक्विक से चिपका हुआ है इसलिए निकला नहीं, वो कपलिंग हमारी टूट गई। अब ये जो है फिलहाल हमारी मोटर बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये जो है इसकी सहायता से अब नहीं निकलेगा। कोशिश करना बेकार है, फिर भी देख लेते हैं अगर ये फंसता है तो। लेकिन ये इसे अब नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसके जो दांत हैं वो उस पर अटक ही नहीं रहे हैं। चलो इसको रोक दे। फिलहाल हमारी मोटर बाहर आ जाएगी। इसने जितना काम करना था वो कर दिया और ये जो है हमें काटना पड़ेगा। इसके यहाँ पर 3 पेच हैं तो इन्हें खोल लेते हैं। मोटर हमारी बाहर आ जाएगी। खोलते समय ये हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम खोल रहे हैं उसी तरह से हमें फिट भी करना है। ये जो है इसे हम काट लेंगे, जो टूटा हुआ कपलिंग का शेष भाग है। और ये इसकी कोयल है जो कि जली हुई है, और इधर की कोयल आप देखेंगे तो ठीक जैसी लग रही है।
मतलब कि इसमें हमें एक कोयल रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी। इसके कनेक्शन हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं। तीन स्पीड के हैं ये, और एक तार हमारी इसमें कार्बन बुश में गई है। तीन हमारे स्विच में लगे हैं और एक मेन तार इसमें स्विच में लगी है। और जिस कोयल को हमने रिवाइंड करना है उसकी एक तार हमारी मेन में लगी है और दूसरी कार्बन में लगी है। अब हमें अपनी मोटर को, जो कि ये मोटर है, इसे हमें खोलना है। दो पेच इसमें है, एक इस तरफ और दूसरा पेच इसके सामने लगा है। उसके बाद हम अपने आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। आर्मेचर आप देखेंगे तो आपको ठीक लग रहा है ये। अगर आर्मेचर ख़राब होगा तो हमें आर्मेचर भी चेंज करना पड़ेगा। पहले इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है कार्बन के जो तार हैं इन्हें हम निकाल देते हैं। इसमें एक गोली भी होती है कार्बन के पीछे, बुश के वहाँ पर। ये कोयल सही है तो हम इसे छेड़ेंगे नहीं, और इस वाली कोयल को हम, जो जली हुई है, इसे हम चेंज करेंगे। सेफ्टी पेपर भी इसमें लगा है, तो अगर वो बच जाता है तो ठीक है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हम इस कोयल को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी कोयल बाहर निकल गई और इसका जो पेपर इसमें लगा है, जो बॉडी से रोकता है तार को टच होने से, वो सेव है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें दो तार हैं, तो सिंपल कोयल है ये, इसमें स्पीड की ज़रूरत नहीं है। स्पीड वाली हमारी कोयल ठीक है, तो वो लगी है स्टेटर में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गेज कर लेना है। गेज किस तरह से करते हैं इसका वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। एक पूरा वीडियो इसमें बना रखा है हमने, उससे आपको कुछ सहायता मिल सकती है।
गेज करने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गेज ऊपर नीचे होता है तो हमारे राउंड भी ऊपर नीचे होते हैं, फिर कम या ज़्यादा होते हैं। तो जिस गेज का ये बना है, अगर आप एक्यूरेट गेज कर लेते हैं तो वो बेहतर रहता है। अगर गेज गलत होगा तो फिर हमें जो है मोटर, हमारी कोयल जो है जल जाएगी। उसके बाद हमें जो इसकी गोलाई है वो हमें इसी स्लिप की सहायता से इस तरह से ले लेनी है अंदर की तरफ से। जिससे कि हमारी कोयल छोटी या बड़ी ना हो। एक्यूरेट हमारी गोलाई होगी तो बढ़िया तरीके से कोयल फिट हो जाएगी। जितनी गोलाई इसकी थी उतनी हमने स्लिप जो है काट ली है, और इस नाप से हम जो है अपनी कोयल बनाएंगे। फिर हम इसकी गिनती कर लेंगे, इसमें कितने राउंड हैं। और सेफ्टी के लिए इसका वेट भी कर लेंगे। 50 ग्राम की हमारी कोयल है, और हमने जो नई कोयल बनाई है वो भी इसी गेज से बनाई है, तो 50 ग्राम की हमारी ये एक कोयल जो है बनी हुई है। इसका डाटा हम देख लेते हैं। स्टेटर की मोटाई अगर आप देखेंगे तो 40 mm के लगभग है। चार सेंटीमीटर यानी कि। और इसमें राउंड अगर आप देखेंगे तो 260 राउंड है इसमें, और 290 राउंड के लगभग हैं। 260 राउंड हमारे 28 नंबर से हमने ये कोयल बनाई है, तो 260 राउंड इसमें है। अगर आप इसे 29 नंबर से बनाना चाहते हैं तो 290 राउंड आपको डालने पड़ेंगे। कोयल हमारी 50 ग्राम की है, और कोयल की गोलाई जो है 19 सेंटीमीटर, जो हमने स्लिप नापी थी वो 19 सेंटीमीटर के लगभग है। उसके बाद आप इसे आराम से इस तरह से फिट कर लीजिए। पहले एक साइड से इसे इस तरह से स्लॉट में डालेंगे, फिर दूसरी तरफ से जो है, और हल्का सा इसे हल्के हल्के पुश करेंगे तो ये स्टेटर में आराम से जो है दोनों तरफ के स्लॉटों में बैठ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें दूसरी कोयल बनानी पड़ती तो उसमें जो है हमें राउंड उसमें भी सेम होते लगभग, लेकिन उसका वेट थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा होता, और उसमें जो हमारी स्पीड की तारें हैं उनमें जो है अंतर होता थोड़ा थोड़ा सा। उसे भी हमें जो है गिनना पड़ता। एक बार डाटा रखना पड़ता है हमें आगे के लिए, फिर जानकारी हो जाती है तो फिर आप जो है बिना गिनती करे और बिना कुछ करे आराम से जो है कोयल बना सकते हैं। मोटर को काटा और सीधे डायरेक्ट बनाया।
उसके बाद इसमें जो है इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। कोयल बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि न बड़ी न छोटी, आर्मेचर से हमारी कोयल टकरानी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्टेटर के अंदर से होना चाहिए। उसके बाद आप इसे वार्निश कर लीजिए। इस तरह से इधर से स्लिप डाल के यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे। ताकि ये तार हमारी खींचे नहीं। वार्निश करने के बाद थोड़ा सा हम इसे सुखा लेंगे धूप में। जब हमारा स्टेटर टाइट हो जाता है, कोयल हमारी टाइट हो जाती है, तो फिर हम इसे जो है फिट कर इसमें कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी कपलिंग टूट गई थी, तो इसलिए हम नई कपलिंग जब लगाएंगे तो इसमें जो है पहले ही उसे सेट कर लेंगे कि आराम से हमारी शाफ्ट में, आर्मेचर में जो है जा रही है या नहीं, किस तरह से कसेगी वो। तो ये चीज़ हम पहले देख लेंगे। अगर उसे थोड़ा फ्री करना है तो फ्री कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी मोटर को इसमें जो है जिस तरह से हमने खोली थी उसी तरह से इसे फिट कर लेंगे। जो आर्मेचर है, ये यहाँ पर जो है एक गोली होती है, जो एक गड्ढा सा बना है शाफ्ट में, उस गोली को लगा के जो है आप इस तरह से जो है हल्का सा ग्रीस लगा के उसे रख के शाफ्ट के ऊपर इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। दोनों पेज हमारे जो है लग जाएंगे। दोनों तरफ से जो है इसे बराबर हमने कसना है। एकदम से एक ही को टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। इसलिए बराबर बराबर हम दोनों साइड से इसे कसेंगे। और फिर इसे जो है आर्मेचर को इसमें फ्री कर लेंगे। आर्मेचर का जो फैन है ये हमारी कोयल से टकराना नहीं चाहिए। यहाँ पर पर्याप्त गैप होना चाहिए। जब आर्मेचर हमारा फ्री हो जाए तो हल्का हल्का सा इसे और दोनों साइड से बराबर टाइट कर लीजिए।
अब हमें इसमें जो है कार्बन लगाने हैं। जैसे कि इसमें कार्बन जब हम लगाएंगे तो कोयल की जो तारें होंगी, जैसे स्पीड वाली है, इसकी एक कोयल हमारी, एक तार जो है हमारी राइट हैंड साइड में है, यानी कि ये इस राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारी कोयल की ये वाली तार लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड की हमने राइट हैंड साइड लगा दी। और दूसरी तार हमारी, जैसे ये नई कोयल जो हमने बनाई थी, इसकी ये वाली तार लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम जो है इस तरफ लगा देंगे। इसका वार्निश हमें, इसका जो इंसुलेशन है वो हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे कि इसमें करंट आए। वार्निश अगर, इंसुलेशन अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो जो है तार में करंट अंदर होता है, इंसुलेशन हमें उतारना पड़ता है। इसे बढ़िया तरीके से इसमें जो है कस के जिससे कि ये खुले नहीं। इधर इस तरफ लगा देंगे। अब बारी आती है इसे चेक करने की। जो ये दूसरी तार है, नई कोयल जो हमने बनाई थी, एक कॉमन मेन तार एक हमारी इसमें लग जाएगी, और बाकी जो दूसरी कोयल है पुरानी वाली, उसकी 3 तारें हमारी स्पीड की हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर ये चल जाता है तो ठीक है सीरीज में। अब आप देखेंगे कि ये चल नहीं रहा है, करंट बॉडी में कुछ नहीं है, और हल्की सी आवाज़ इसमें आ रही है। डायरेक्ट हमने लगाया तो इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही है, और इसमें धुआं भी थोड़ा सा निकला। अब हमें इसे खोलना पड़ेगा, इसका आर्मेचर भी ख़राब है। आर्मेचर, नया आर्मेचर हम इसमें लगा के देखेंगे। नया आर्मेचर हमने चेंज कर दिया है। जिस तरह का पुराना आर्मेचर है, ठीक उसी तरह का हम नया आर्मेचर लाए हैं। ये आर्मेचर जो है शॉर्ट हो गया है, और वैसे ये जो है सही दिख रहा है। क्योंकि अगर कोयल हमारी मान लिया गलत भी होती तो भी हल्का सा वो घूमता, स्पीड कम होती या आग फेंकता वहाँ पर। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस तरह का आर्मेचर ये है, पुराना आर्मेचर हमें सेम उसी तरह का लेना पड़ेगा।
आप इसे चेक करेंगे तो मोटर हमारी बढ़िया चल रही है। कोई भी इसमें ज़्यादा कार्बन के वहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कोई भी इसमें ज़्यादा न तो ये आग फेंक रहा है और न ही, यानी कि जिस तरह से ये पहले था ठीक उसी तरह से हमने इसे बनाया है और फिट करके आप आराम से इसका मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।